अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक में हज़रत कासिम मियाँ साहब के उर्स की उनकी बारगाह में मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हर साल कई साल से यहाँ की मुंतज़मीन कमेटी को इस मौके पर मेरी याद आती है। अल्लाह ताला उनको उनकी और आपकी मोहब्बत का आपको सिला अता फरमाए। आमीन आमीन। जहाँ तक तकरीर का ताल्लुक़ है तो सही बात यही है कि अल्लाह के महबूब और नेक बंदों से असली और सच्ची हकीकी मोहब्बत यही है कि उनके रास्ते पर चला जाए। बेशक बेशक। और उनका रास्ता क्या है? सारे बुजुर्गों का रास्ता वही है जो अल्लाह और रसूल का रास्ता है। बेशक। इसे इस्लाम कहते हैं। आज मैंने जो थोड़ी देर बयान करने के लिए मौजू इख्तियार किया है वो ये है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने इस दीन को मुश्किल नहीं बनाया बल्कि आसान बनाया। बेशक। बेवजह लोगों ने दीन छोड़ा। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने ऐलान किया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यानी बनामे इस्लाम हमें उतना ही मुकल्लफ बनाया गया जो हमारे बस की बात हो और वही हुक्म दिए गए कि जिनके ऊपर इंसान आसानी से अमल कर सके। बेशक। एक हदीस शरीफ में है, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के सहाबा ने हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अजिजना फित तरहुब। ए अल्लाह के रसूल, हमें राहिब बनने की इजाज़त दीजिए। राहिब होते थे पिछली उम्मतों में वो लोग जो जंगलों में रहते थे, ब्याह शादी नहीं करते थे, घर मकान नहीं बनाते थे, कोई कारोबार भी नहीं रखते थे। कारोबार की ज़रूरत ही क्या थी जब उनके पास ना घर बार ना बीवी बच्चे।
जंगलों में रह के अल्लाह की इबादत करते थे, वो कहलाते थे राहिब। कुरान में उसका जिक्र और भी है, वराबानियत निफ्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमें इजाज़त दीजिए कि हम भी राहिब बन जाएं, घर मकान न बनाएं, ब्याह शादियाँ न करें, काम धंधे न करें, जंगलों में चले जाएं, रात दिन अल्लाह की इबादत करें। और ये राहिब लोग जंगलों में रहते थे, जो कुछ मिल गया खा लिया, पेड़ों के पत्ते खा लेते थे, घास खा लेते थे, दरियाओं के पानी पी लेते थे, तन ढकने के लिए कपड़ा रखते थे बस। तो साहबा ने कहा कि हम भी राहिब बन जाएं, इजाजत दीजिए, जंगल चले जाएं। तो उन्होंने क्या फरमाया, हदीस में फरमाया अजिजना फित तरहब या रसूल अल्लाह क़ाल रहबानियत उम्मती इंतज़ारुस सलात फिल मसाजिद। साहबा ने कहा हमको राहिब बनने की इजाज़त दीजिए। उन्होंने फरमाया तरहब उम्मती इंतज़ारुस सलात फिल मसाजिद, मेरी उम्मत की रहबानियत यही है कि तुम मस्जिदों में बैठ के नमाज का इंतज़ार किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर मकान बनाओ, ब्याह शादियाँ करो, काम धंधे करो, 5 टाइम की नमाज तो फर्ज है ही, उसके अलावा वक्त मिले तो मस्जिद में नमाज से कुछ देर पहले बैठ करके नमाज का इंतज़ार किया करो, यानी पहले से आके बैठ जाया करो। तो जो कुछ उनको जंगलों में मिलता था वो अल्लाह ताला तुम्हें मस्जिदों में अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो तो बड़ी बात है। सर में हम लोगों की तकरीरें भी आदमी ये इसलिए सुनते हैं, लोग तकरीरें क्या हैं आजकल, लोगों के दिमाग में ये है कि ये इनका काम है सुनाना और हमारा काम है नजराना दे देना, छुट्टी, समझे नहीं। हमने इन्हें पैसे दे के खुश कर दिया, इन्होंने तकरीरें करके कलाम सुना के खुश कर दिया। बाकी ऐसा बहुत कम ही होता है कि जलसे में आने वाला कोई बात सीख करके जाए और ये जहन लेकर के आए और ये जहन लेकर के जाए कि मैंने आज फला बात सीखी तो इस पे इंशाअल्लाह मैं अमल करूंगा। कम ही ऐसा होता होगा। मगर मैं आपसे दिल से कह रहा हूं कि मुझे कोई नजराना मत दो, कोई पैसा मत दो, मेरी गाड़ी के तेल तक को पैसे मत दो, बल्कि मुझसे अपने उर्स का थोड़ा बहुत जिस लायक हूं चंदा ले लो, पर मेरी कोई बात याद रखो, समझे आप। अब मेरी क्या, ये तो हदीस है ना कि जब टाइम हो, फुर्सत हो तो बजाय 5 टाइम की नमाज तो पढ़ना ही चाहिए, उसके अलावा जब फुर्सत हो, टाइम हो तो बजाय इधर उधर बैठने के, गप्पे लड़ाने के, इलेक्शन की बातें करने के, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कहाँ किसे कितने मिल रहे हैं, वो सब अपने आप पता चल जाए। क्यों टाइम खराब कर रहे हो भैया? इधर उधर बैठने के बजाय जब फुर्सत पाओ तो नमाज तो फर्ज है ही, नमाज से कुछ देर पहले मस्जिद में बैठ जाओ, कुरान पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, जिक्र करो, शुक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। हदीस में है इन्नकुम फिस्सलात मंतज़रतुमुस्सलात, ऐ लोगो तुम जितनी देर मस्जिद में बैठ के नमाज का इंतजार करते हो तुम्हारा वो वक्त भी नमाज में लिखा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नकुम फिस्सलात मंतज़रतुमुस्सलात, खुराफातों से बचोगे, लड़ाई झगड़ों से बचोगे, गीबत और चुगली से बचोगे, फितनों से बचोगे, मस्जिद में बैठो, जिक्र शुक्र के आदि बनो, इंशाअल्लाह। याद रखोगे आप? इंशाअल्लाह। हाँ, उम्मीद करें। हाँ,
अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक रिवायत में है, आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत अपनी किताब फतावा रिज़विया शरीफ में कहीं नकल की है। एक सहाबी हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक सहाबी फजर की जमात में नहीं आए। एक साहब गालिबन सहाबी होंगे, फजर की जमात में नहीं आए। हज़रत उमर की खिलाफत का ज़माना था। हज़रत उमर को एक एक नमाजी की इतनी फिक्र रहती थी कि उन्होंने भांप लिया कि आज फलां साहब नहीं आए हैं, तो दिन में उनके घर पहुंचे पूछने के लिए कि आज सुबह आप क्यों नहीं आए। खलीफतुल मुस्लिमीन थे, अमीर मोमिनीन थे, 8-10 मुल्कों पर हुकूमत थी, मुस्तफ़ा जान रहमत के मुसल्ले के जानशीन थे। घर पहुंचे पूछने के लिए, वो नहीं मिले, उनकी माँ मिली। पूछा आपके साहबजादे आज फजर में क्यों नहीं आए थे। कल रात को रात भर इबादत करते रहे, सुबह को नमाज के टाइम आंख लग गई, घर पे नमाज पढ़ ली। का सुनो, जब वो आए तो उनसे कह देना कि मेरे नज़दीक फजर की जमात में शरीक होना रात भर की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान। समझे, इबादत से अफजल है रात भर की फजर की जमात में शरीक होना। इस्लाम में सबसे पहला वजीफा, सबसे पहला अमल, सबसे पहली इबादत, सबसे पहला जिक्र, सबसे पहली तस्बीह यह है कि इंसान जमात ब जमात का पाबंद हो के रहे। बाकी सब वजीफे बाद में हैं, सारे आमाल बाद में हैं। आजकल ये रात के जलसों के नाम पर लोग जगा देते हैं, जग लेते हैं, सुबह को नमाजों को टाइम पड़े होते हैं। तो ये लोग जो जलसे की वजह से नमाज छोड़ रहे हैं, ये गुमराही है। जलसे नहीं है, गुमराही है। दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, धोखा है। ये तकरीरें, ये नाते, ये जलसे धोखा है। हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं। अगर उसकी वजह से नमाज छोड़ दे, वैसे कोई पढ़ता ही नहीं है, वो तो अलग बात है, वो तो उसके जिम्मे है। इसकी वजह से, जगाई की वजह से अगर नमाज छूट रही है तो इस्लाम के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम तो वो है। हज़रत उमर फारूक आदम ने फरमाया तो उनसे कह देना कि मेरे नज़दीक फजर की जमात में शरीक होना रात भर की इबादत से ज़्यादा जरूरी है। अरे क्या है, क्या लेकर आए हम। हर टाइम का टाइम होता है। तवज्जो है आपकी। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बात ये चली थी कि हुजूर ने इस्लाम को आसान बनाया, मुश्किल नहीं। एक हदीस में है, एक मर्तबा 3 सहाबा हुजूर की बीवियों की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हुजूर की इबादत का हाल पूछा। एक साहब ने पूछा कि अल्लाह के रसूल रात भर इबादत करती हैं, सोते हैं कि नहीं। बीवियों ने बताया कि आप रात को इबादत भी करते हैं, सोते भी हैं। दूसरे साहब बोले क्या हुजूर पूरे साल रोजे रखते हैं या कभी छोड़ते भी हैं। तब पूरे साल रोजे नहीं रखते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी रखते हैं। क्या अल्लाह के रसूल बीवियों के पास भी जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ये लोग बाहर निकले, निकल के दरवाजे के बाहर बातें करने लगे। एक साहब बोले कि हुजूर की क्या बात है, हुजूर तो बख्शे बख्शाएं हैं, मासूम हैं, बेगुनाह हैं। मैं तो रात भर इबादत करूंगा, सोऊंगा ही नहीं। दूसरे साहब बोले कि मैं पूरे साल रोजे रखूंगा, हुजूर की क्या बात है, हुजूर तो बख्शे हुए हैं, मतलब मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं। तीसरे साहब बोले कि मैं औरतों के पास नहीं जाऊंगा। हुजूर ने सुना, बाहर तशरीफ लाए, फरमाया क्या तुम लोग ये बातें कर रहे थे? कहाँ या रसूलल्लाह? कहा सुनो, मैं रात को सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ। व अना अख्शाकुम मिनल्लाह व अत्काकुम,
और मैं तुम में सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाला हूँ और तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार हूँ। बेशक। और सोता भी हूँ, इबादत भी, समझा। और सुनो, मैं रात में पूरे साल रोजे नहीं रखता हूँ, कभी छोड़ता हूँ कभी रखता हूँ, नफली रोजे, रमजान तो फर्ज नहीं है। तो सुनो, अना अख्शाकुम मिनल्लाहि व अत्काकुम, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाला हूँ और सबसे बड़ा मुत्तकी हूँ। और सुनो, मैं बीवियों के पास भी जाता हूँ और मैं तुम में सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाला हूँ। बेशक। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो मेरी सुन्नत से हटेगा वो मुझसे नहीं है। मतलब मेरी सुन्नत यही है कि दीन पे चलो उतना जितना बस की बात हो, जितना तुम्हारे बस की बात हो उतना ही दीन के ऊपर चलो। रात को सो भी लो, इबादत भी कर लो, रमजान के अलावा रोजे कभी रखो कभी छोड़ो, समझा आप। और बीवियों से भी वास्ता रखो, निकाह शादियाँ ब्याह करो, अपने औरतों से वास्ता रखो, ये मेरी सुन्नत है, इससे रग़बत बिस्से इसको मत छोड़ो। अल्लाह के रसूल ने दीन को मुसीबत नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने रसूल को सारे जहानों की रहमत बना करके दिया। बेशक बेशक। इंसान दीन पर चल सके, सो भी ले, इबादत भी करे। और इस्लाम के जितने अरकान है सबको आप देखिए, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, लेकिन साथ साथ ये भी आपने सुना होगा, खड़े होकर ना पढ़ सके तो बैठ के पढ़ ले। सुना है नहीं सुना है? बोलो। और बैठ कर ना पढ़ सके तो लेट के पढ़ ले। सुना है कि नहीं सुना है? इशारे से पढ़ ले। पानी अगर न मिलता हो, पानी नुकसान करता हो बहुत ज़्यादा, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके पढ़ ले। अगर ज़ख्म है, पट्टी बंधी है, खोलने में दिक्कत है, तो बजाय खोल के धोने के ऊपर से मसा कर ले वुज़ू में। तो उलमा किराम तशरीफ़ फरमाए, हमारे फ़िक़ी किताबों में एक बाब आता है, बाबुस्सलात अला दाब्बा, चौपाए जानवर की पीठ पर नमाज पढ़ने का बयान, पूरा चैप्टर है फ़िक़ी में। जंगलों के सफ़र करते थे, सहराओं से गुजरते थे, मैदानों से बियाबानों से, ऊँटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर, जंगली जानवरों का ख़तरा रहता था, चोर डकैतों का खतरा रहता था। तो इजाज़त दी गई कि ऐसी सूरत हो, ख़तरा हो, तो जानवर से नीचे ना उतरे, बल्कि उसकी पीठ पे बैठे बैठे नमाज पढ़ ले। मिट्टी के ढीले पास में रखते थे और ऐसी बैठे बैठे तयम्मुम किया, नमाज पढ़ ली, चलते रहे। बल्कि उसमें यह तक इजाज़त दी गई कि अगर किबले की तरफ को मुँह करने में दिक्कत है, पीछे से हमला हो सकता है, तो किधर किबले को मुँह ना हो तब भी नमाज पढ़ ले। समझा? कितने मसाइल हैं इस किस्म के। बाबुल मसे अलल जबीरा, बाबुस्सलात अला दाब्बा, बाबुस्सलात अल मुसाफिर, समझे आप, जिनमें इस बात की रियायत दी गई कि इस्लाम को मुश्किल ना बनने दिया जाए, मुसीबतों, परेशानी और मजबूरियों के मौके के मसले अलहदा रखे गए। बाबुस्सलातिल खौफ का एक पूरा उन्वान है जो खुद कुरान अज़ीम में जिस नमाज का जिक्र है कि लड़ाई जंगों के मौके के ऊपर लश्कर के 2 हिस्से करके आधा पढ़ ले, आधा फौज दुश्मन के सामने रहे, फिर वो आए वो पढ़ लें, और जो जाएंगे फिर लौट के आएंगे तो जहाँ से छोड़ी थी वहीं से पढ़ेंगे, यानी उनका वो जाना आना नमाज ही में माना जाएगा। ये सारे मसाइल आपको मिलेंगे, इसलिए कि कोई ये ना कह दे क़यामत के दिन कि हम तेरी इबादत कैसे करते, हम मुसलमान बन के कैसे रहते, हम बीमार थे हम वुज़ू कैसे करते, हम बीमार थे हम कैसे खड़े होते, हम बीमार थे हम कैसे बैठते, हमारे जख्म पट्टी बंधी थी हम वुज़ू कैसे करते, गुस्ल कैसे करते। हर मोड़ पर रहनुमाई की गई, किसी को कहने का कोई मौका ना रखा गया। इस्लाम मुसीबत नहीं है, इस्लाम अल्लाह के रसूल की रहमत है। बेशक बेशक। मगर वाह है आजकल कुछ मुफ्ती लोग, मौलाना लोग, नए नए लोग बड़े कर्रे मसले बताते हैं, पब्लिक को उलझा देते हैं। लोग आज समझता है ये मेरे बस की बात तो है ही नहीं, बड़ा कर्रा काम है, नमाज तो खाली आदमी का काम है, ठलुआ आदमी का काम, मैं काम वाला आदमी कैसे पढ़ूंगा, ये दिमागों में बैठी हुई है। और उसे ये पता ही नहीं, बताया नहीं जाता है कि मजबूरियों के अहकाम अलग हैं, गुस्ल वुज़ू और नापाकी के मसले भी अलग हैं मजबूरी में। समझा? हलाल जानवरों के पेशाब को नियात खजीबा करार दिया गया, तो जानवर खाए जाते हैं, इनका गोश्त खाते हैं हम लोग,
इन जानवरों का पेशाब नजासत खफीफा बताया गया। हदीस शरीफ में तो यहाँ तक है ला हर्जा फी बौल मायूकल लहमहू, जिसका गोश्त खाया जाता है उसके पेशाब में कोई ज़्यादा हर्ज नहीं। फुक़हा किराम ने यह फरमाया कि चौथाई कपड़े तक, अगर चौथाई कपड़े के उद तक अगर हो तब वो नापाक माना जाएगा, वरना नमाज पढ़ सकता है मजबूरी में। मतलब आम हालात में तो जहाँ तक धोखे ही पढ़े, लेकिन नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पढ़ ले। हदीस से साबित है। फ़िक़्ह की सारी किताब जितनी भी हैं छोटी बड़ी, मुनीतुल मुसल्लिन, ऊदुल ईज़ा, कुदूरी, शर वक़ाया, हिदाया, किनाया, बिनाया, फतावा आलमगीरी, फतावा काज़ी ख़ान, शामी, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मोहतार, फतावा रिज़विया, बाद शरीयत, कानून शरीयत, सब में लिखा हुआ है कि हलाल जानवरों का पेशाब नजासत खफीफा है। अगर उज़्व के चौथाई से कम है तो माफ़ है। इस मसले को लोग जानते ही नहीं, और जरा की छींटें आई और कोई देखा कि धोने का मौका नहीं, नमाज छोड़ दी। अबे नमाज छोड़ना इस्लाम नहीं है, बल्कि मजबूरी के अंदर मजबूरी के मसले पर अमल करके नमाज पढ़ लेना, ये इस्लाम है। छोड़ दिया खट से, आराम मिल गया उसे, पढ़ना नहीं पड़ी, मजा आ गया। और क्या, अब नापाक है। बहुत से लोग समझते अब नहाए हुए नहीं है, कहीं गोबर लग गया, पेशाब लग गई, पकाना लग गया, खून लग गया, कोई चीज लग गई कि नहाने की ज़रूरत नहीं है। नहाने की ज़रूरत होती है वो 3-4 सूरतें होती हैं बस नहाने की। मियाँ बीवी के मामले या बच्चों को, नौजवानों को जो ख्वाब में हो जाता है उसमें नहाना है, या औरतें जो माहवारी से निकलती हैं उनके लिए नहाना है। ये इस किस्म के चंद मसाल है नहाने के। बाकी ये जो नापाकी लग गई है, बगैर पेशाब कर ली, बगैर इस्तिंजा करे, कहीं मजबूरी में ढेला पानी कुछ नहीं मिला, कतरा अगर टपक गया, लग गया कपड़े पे, तो कपड़े को धो लो। बदन पर कुछ लगा हुआ, बदन को धो लो, या कपड़े को बदल लो, 3 बार धो लो, पाक हो जाओगे आप। नहाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत नहाए हुए नहीं है, नहाए हुए नहीं है। बात यह है कि तुझे नमाज पढ़ना नहीं है जी। छुट्टी कर रहा है आपने, बहाने में ला रहा है। अबे यहाँ चल जाएंगे बहाने, हिसाब उसको देना है, इसे सब पता है, समझे। सुम्मतुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। तुम उसकी बारगाह में पेश किए जाओगे जो खुले को भी जाना है, छिपे को भी जाना है, फिर वो तुम्हें सब बताएगा जो कुछ तुम करते थे, समझे। और बहुत से मसाइल हैं, मैं इस टाइम कोई मसले बताने नहीं बैठा हूँ, वो तो उन्वान लेके चला हूँ। मसाइल तो बहुत है। ये रोज़े को ही ले लो, रमज़ान का रोज़ा, कुरान में लिखा है रोज़ा फ़र्ज़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ईमान वालो तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुम पर पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ थे। फ़र्ज़ है तुम, आयत है ये कुरान में। उसी के आगे आयत ये भी है, ये जरा सब्र कर लो, ये बाद में लेके आना, मैं उठ जाऊंगा, बता रहा हूँ। हाँ, मैं उठ जाऊंगा। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी में आगे ये भी मिलेगा, वमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तुम में जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो या सफ़र में हो तो रोज़ा कदा कर लें, छोड़ लें, और गिनती गिन लें कितने रोज़े छूटे। इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, उतनी गिनती आगे दिनों में पूरी कर लें। सुभान अल्लाह, क्या मज़हब है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी के आगे ये भी है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन। और तुम में जो रोज़ा रखने की बिल्कुल ताकत ही न रखते हो, मतलब आगे कदा करने की भी उम्मीद नहीं है कि सही होगा तो कदा करेगा, इतना बीमार है, बूढ़ा है, और उम्मीद ही नहीं है कि उठेगा हुआ, कदा वही तो करेगा जो सही होगा। अब सही होने की उम्मीद ही नहीं है, क्या ऐसा मोहलिक मरीज है, बचने की उम्मीद ही नहीं है, क्या कदा करेगा। तो उसके लिए अलग से हुक्म दिया गया, फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन, एक रोज़ा छोड़ने के बदले में एक मिस्कीन को फिदिया दे दे, एक मोहताज को दोनों टाइम का खाना दे दे। छोड़ दे।
मतलब और तफसीर में लिखा है इस आयत की, और ऐसा हो कि इतना गरीब भी है कि फिदिया देने का भी मौका नहीं, तो फरमाते हैं कि उसके ऊपर रोजा बिल्कुल माफ है। हमारे आयत में लिखा है ऐसा शख्स अल्लाह ताला से दुआ और इस्तिग़फ़ार करता रहे। कौन? 3 शर्तों के साथ है। कहीं ये कह दिया करो मौलाना तफसीर रोजे माफ कर गए, डर भी लगे बात बात आदमी। 3 शर्तें हैं रोजा माफ होने की। पहली शर्त इतना बीमार हो कि रोजा रख ही नहीं सकता, रखेगा तो मर जाएगा या बीमारी बढ़ेगी। तजुर्बे से पता है, या किसी सही समझे गैर फासिक तबीब हकीम डॉक्टर के जरिए कि बीमारी बढ़ जाएगी रोज़ा रखने से, पता चले ये तजुर्बा है तो रोज़ा कदा कर सकता है, समझा। और अगर ये आगे सही होने की उम्मीद भी नहीं है, समझे नहीं, कि जो कदा करेगा और पैसा भी नहीं है फिदिया देने के लिए, गरीब है कि मिस्किन को खिलाए, तो उसके पास फिदिया के लिए भी नहीं है, ऐसे शख्स पर रोज़ा बिल्कुल माफ़ कर दिया गया। समझे? और करना है आप मारसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को सारे जानों के लिए रहमत बना के भेजा। और इसी में आगे ये भी लिखा है, अल्लाह ताला फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। ये लोगों, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम पर सख्ती नहीं चाहता। इसी आयत में आगे दीन को आसान बनाया गया। अब आप आइए ज़कात की तरफ को। ज़कात फ़र्ज़ है, साल में एक बार 2.5% साहिब निसाब पर निकालना फ़र्ज़ है। सब पर फ़र्ज़ है? बोलो भैया, ये बात थोड़ी है कि मुझे मौलाना लोगों को पूछना पड़ेगा, तुम भी जानते हो सब पर फ़र्ज़ नहीं। सुनते रहते हो उलमा की ज़बान से साहिब निसाब, साहिब निसाब, साहिब निसाब, यानी शरअन मालदार, जो शरीयत जिसे मालदार मानती है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, गरीब पर नहीं। क्यों?